फ्रेंड्स, मेरा नाम सुखदेव चंदेल है एंड आई एम आयुर्वेदाचार्य BAMS। आज का टॉपिक है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी मीन्स क्या होता है? जैसे कि हाइपर एसिडिटी सिंपली मीन्स एन इंक्रीज लेवल ऑफ एसिड इन द स्टमक। मतलब स्टमक आमाशय में क्या है, एसिड का लेवल क्या है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है द स्टमक secretes hydrochloric acid, a digestive juice, break down food particle into their smallest form to aid digestion। और यह एसिड हाइड्रोक्लोरिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डाइजेस्टिव जूस के रूप में हमारे क्या है आमाशय में पाया जाता है, जो फूड का क्या है डाइजेशन करता है। और यह when there is an excessive amount of hydrochloric acid in the stomach, the condition is known as hyperacidity। और यह एसिड जो है अधिक मात्रा में हमारे स्टमक में रिलीज़ होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। अगर इसे आयुर्वेद की भाषा में समझे तो वह रोग जिसमें आमाशय में आहार पहुंचकर पित्त के विदग्ध होने के कारण अम्लीय भाव को प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, अम्ल पित्त कहा जाता है, जिसे आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहा जाता है। सेकंड हम लोग देखेंगे कॉज क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं मतलब एसिडिटी के। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, ईटिंग फूड्स दैट डू नॉट सूट द कॉन्स्टिट्यूशन और फूड्स दैट शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। ऐसा फूड जिसमें मिल्क एंड चीज एंड सॉल्ट क्या होता है, जो जो शरीर के लिए ईटिंग प्रोसीजर में वो ठीक नहीं होता। एंड सेकंड जो है स्मोकिंग इन एक्सेसिव कंजक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड एल्कोहल। अधिक मात्रा में जैसे कि हम मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब अधिक मतलब टी ले रहे हैं और कॉफ़ी ले रहे हैं, एल्कोहल, ये सब क्या है अधिक कंजम्पशन कर रहे हैं, तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल क्या होता है हमारे आमाशय में स्टमक में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है इंडाइजेशन होता है। थर्ड हम बात करेंगे स्लीपिंग इन अ डे टाइम आफ्टर मील। जैसे कि भोजन करने के बाद क्या होता है हम मतलब डे टाइम मतलब दोपहर में क्या करते हैं, सो जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल क्या है बढ़ जाता है, और इसे क्या कहा जाता है हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। स्टेइंग अवेक लेट इनटू द नाइट, अधिक रात देर तक जगने के कारण भी क्या होता है एसिड का लेवल क्या होता है बढ़ा हुआ होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस लेने के कारण भी, एंगर गुस्सा होने के कारण भी, हंगर भूख के कारण भी क्या होता है ये का एसिड बढ़ता है हमारे आमाशय में। गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर के कारण भी क्या होता है आमाशय में ये बढ़ता है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सिम्टम्स देखते हैं। फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, सेकेंड फीलिंग ऑफ नोजिया एंड एक्चुअल वोमिटिंग। नोजिया का सेंसेशन, नोजिया मीन्स क्या होता है जैसे कि वोमिटिंग लगेगा, वोमिटिंग लगने जैसे लगेगी लेकिन वोमिटिंग होगा नहीं। एंड सेकंड एक्चुअल वोमिटिंग भी हो सकता है। थर्ड क्या होता है लैक ऑफ एपेटाइट। एंड फोर्थ इनडाइजेशन, क्या होता है फूड का इनडाइजेशन होता है, ढंग से पचेगा नहीं वो। फिफ्थ क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, अच्छे से बाथरूम वगैरह नहीं होगा। सिक्स क्या होता है स्टिफनेस इन द स्टमक में क्या होगा स्टिफनेस होगा। फिर क्या होता है मैनेजमेंट अगला हम देखते हैं मैनेजमेंट। इससे क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, डाइट एंड लाइफ स्टाइल। फर्स्ट अवॉइड टी, कॉफ़ी एंड एल्कोहलिक बिवरेज। टी एंड कॉफ़ी एंड एल्कोहल को क्या कर अवॉइड करना है, हमको ग्रहण नहीं करना है। एंड सेकंड क्या होता है अवॉइड फर्मेंटेड फूड्स, जो फर्मेंट हुआ फूड्स हैं उसको लेना नहीं है। थर्ड क्या है आल्सो अवॉइड रिच ग्रेव्स एंड सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड भी अवॉइड करना है अपन को। फिर फोर्थ क्या है कर्ड शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड एट नाइट, कर्ड नहीं लेना है नाइट को, रात को ये नहीं लेना है। डाइट ऑफ फॉर क्या था हाइपर एसिडिटी। अब डाइट ऑफ फॉर हाइपर एसिडिटी में क्या हो, जैसे क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी बढ़ा हुआ है तो सच एस क्या लेंगे, बनाना पपाया एप्पल लेंगे, वाटरमेलन लेंगे। दैट हेल्प टू रिड्यूस बाय नेचुरली न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन द स्टमक। ये सब क्या होता है फ्रूट्स जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और एसिड के लेवल को कम करता है, बढ़ा हुआ जो एसिड लेवल है उसको कम करता है। फिर एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटी हमको करनी चाहिए। फर्स्ट है एक्टिविटीज़ दैट पुट टू मच प्रेशर ऑन द स्टमक एंड कॉज एसिड रिफ्लक्स सच एज बेंडिंग। फर्स्ट का है लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर
कॉफिंग, ये सब नहीं करना है। फिर डू नॉट वियर टाइट क्लोथ्स एंड लूज वेट इफ़ यू आर ओबेस। अगर कोई व्यक्ति ओबेस है तो उसको कपड़े वगैरह भी टाइट नहीं पहनना है, ठीक है। ये सब बताया गया। प्रैक्टिस योगा, योगा में बताया गया कि वज्रासन करना है, भुजंगासन करना है और क्या करना है, शालभासन करना है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, रस पिष्टी, आयुर्वेद के अनुसार हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं रस पिष्टी। इसका मात्रा होती है 125 टू 250 mg। अनुपान क्या है, जल या शहद ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि शंख भस्म ले सकते हैं और कामधुत रस। ये सब क्या है, तो पित्त के लेवल को, जैसे पित्त बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में तो उसको क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं, उसको शांत करने का काम करता है। वटी, वटी में क्या है, मात्रा, इसकी मात्रा कितनी होती है, 250 से 500 mg, ठीक है। अनुपान इसका जल है। महाशंख वटी, ये भी क्या होता है, पित्त के लेवल को क्या होता है, कम करता है। फिर थर्ड क्या है, चूर्ण, मात्रा क्या होता है, 3 से 6 mg। अनुपान क्या है, उष्ण जल है इसका। इसमें क्या है, अविपत्ति का चूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अविपत्ति का चूर्ण। चूर्ण में अविपत्ति का चूर्ण जो पित्त के लेवल को कम करता है और अम्ल पित्त में यह विशेष लाभदायी होता है। फिर क्वाथ मात्रा इसका तो 20 से 30 ml ले सकते हैं। अनुपान जल होता है। पंचतिक्तादि क्वाथ भी अम्ल पित्त में हम यूज़ करते हैं। फिर घृत में मात्रा क्या होता है, 20 से 30 ml। अनुपान क्या है, उष्ण जल है। और वासा घृत इसमें ले सकते हैं हम लोग। औले पाक में मात्रा कितनी है, 15 से 20 mg। अनुपान क्या है, मिल्क और नारिकेल खंड का हम अम्लपित्त में यूज़ कर सकते हैं। ये सभी क्या है, अम्लपित्त के लेवल को क्या कम करता है, जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको क्या करता है, कम करता है। तो ये सभी क्या है, विशेष लाभदायक है। अगर आपको ये सब में अगर फ़ायदा हुआ होगा तो अगर क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और